नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अयोध्या मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है। साथ ही बताएंगे कि किसे बीएसएफ का नया डीजी बनाया गया है और बताएंगे कि अखिलेश के कौन से बयान पर भारी सियासत हो रही है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनु भाकर तीसरे ओलंपिक मेडल से चूकी। 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे नंबर पर रही भाकर। भजन कौर विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर। अयोध्या गैंगरेप मामले में गर्जा बाबा का बुलडोजर। आरोपी सपा नेता की बेकरी हुई जमींदोज। पीड़िता से मिलकर रोए योगी के मंत्री। एसएसबी डीजी रहे दलजीत सिंह चौधरी को मिला डीजी बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी कर दी जानकारी। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर किया तीखा हमला। कहा अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। चंडीगढ़ जिला कोर्ट में हुई गोलीबारी। पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी ने आईआरएस दामाद को मारी गोली। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताने वाली शूटर मनु भाकर आज तीसरे मेडल से चूक गईं। मनु 25 मीटर विमेंस पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। उनका मुकाबला हंगरी की मेजर वेरोनिका से था। शूट ऑफ में मनु के 3 निशाने चूक गए, जिसके बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले मनु 10 मीटर पिस्टल और 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में एक ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। दूसरी ओर भारतीय तीरंदाज भजन कौर विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई हैं। साथ ही दीपिका कुमारी भी पदक के नजदीक पहुंचकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में लगातार सीएम योगी का एक्शन जारी है। आज आरोपी सपा नेता मोहित की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। बताया जा रहा है कि बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। वहीं प्रशासन की टीम आरोपी मोहित की एक बिल्डिंग तोड़ने पहुंची, जिसमें पीएनबी बैंक चल रहा था। फिलहाल इस बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मोहित की 4 और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलेगा, जिसमें आरोपी का घर भी शामिल है। आज योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने पहुंचे, जहां बाहर आते ही वे रोने लगे। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश का पीडीए झूठा साबित हो रहा है। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो ने अयोध्या में बुलडोजर एक्शन को सही कहा। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और इंसाफ किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान पर मायावती ने कहा कि सपा सरकार में ऐसे ही कितने टेस्ट हुए हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। एसएसबी के डीजी दलजीत सिंह चौधरी को डीजी बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। बीते दिन ही बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल को उनके पद से हटाकर राज्य कैडर में वापस भेजा गया और आज ही बीएसएफ को नया डीजी मिल गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को उनके राज्य कैडर में तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है और पद पर किसी और की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक दलजीत सिंह चौधरी अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कई जवान अब शहीद हो चुके हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने नितिन अग्रवाल को बीएसएफ डीजी पद से हटा दिया और उन्हें उनके कैडर राज्य में भेज दिया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राज्य में जुबानी जंग लगातार जारी है। आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए नजर आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। आज से मैं अमित शाह को अब्दाली ही बोलूंगा। अगर वे मुझे नकली संतान बोलेंगे तो मैं उन्हें अब्दाली बोलूंगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है। उनके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी ठाकरे हमलावर नजर आए। अगली खबर की अगर बात करें तो चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां पंजाब पुलिस के अधिकारी ने अपने आईआरएस दामाद को गोली मार दी। इस वारदात को कोर्ट के सर्विस ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर मीडिएशन सेंटर में अंजाम दिया गया। दरअसल मीडिएशन सेंटर में पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर सुनवाई हो रही थी, जहां आरोपी ससुर ने अपने दामाद पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी की पहचान पंजाब पुलिस के पूर्व एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू के तौर पर हुई है। वहीं मृतक की पहचान कृषि विभाग में आईआरएस अधिकारी हरप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।